किसी ने क्या कमाल की बात कही है कि कैलेंडर हमेशा तारीख बदलता रहता है, लेकिन एक दिन एक ऐसी तारीख आती है जिस दिन कैलेंडर बदल जाता है। तो अपनी लाइफ में सब्र रखिए, अच्छा दिन एक दिन ज़रूर आता है, बस मेहनत करते जाइए। हाय गाइस, हाय स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ संजय चौहान और मेरे यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हम एक सिंपल वे में फिर से फिजिक्स को स्टडी करने वाले हैं और आज का जो टॉपिक है हमारा वो क्लास 11th का है। ओके, क्लास 11 सब्जेक्ट फिजिक्स, यूनिट नंबर फर्स्ट और चैप्टर नंबर सेकंड। ओके, चैप्टर नंबर सेकंड है हमारा डायमेंशनल एनालिसिस। ओके, इसमें हम डायमेंशनल एनालिसिस मीन्स डायमेंशंस क्या होते हैं, डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है और डायमेंशनल इक्वेशन क्या होता है, इनके बारे में स्टडी करने वाले। ओके, सो यहाँ पर डायमेंशंस की इक्वेशन मीन्स उसकी डेफिनेशन है, डायमेंशंस ऑफ अ डिराइव्ड यूनिट आर पावर टू विच the fundamental unit of mass, length and time it is must be raised to present that unit. Okay, इसका मीन्स होता है कि जो फंडामेंटल क्वांटिटीज होती है, फंडामेंटल क्वांटिटीज में जो फंडामेंटल यूनिट्स होती है मीन्स मास फंडामेंटल क्वांटिटी, लेंथ फंडामेंटल क्वांटिटी, टाइम फंडामेंटल क्वांटिटी। ओके, तो इनकी यूनिट्स होती है और इन यूनिट्स को तो हम डायमेंशन फॉर्मूले में मीन्स डायमेंशन सिंबल्स में हम रिप्रेजेंट कर देते हैं। बट जो डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज होती है, उनकी जो डेराइव्ड फिजिकल यूनिट्स होती है, उनको रिप्रेजेंट करने के लिए हम फंडामेंटल और बेसिक, जिन्हें हम बेसिक क्वांटिटी भी कहते हैं, लेकिन हम क्वांटिटी को यहाँ पे यूज करने वाले मीन्स उनकी यूनिट्स को। ओके, तो फंडामेंटल यूनिट्स के ऊपर हम पावर लगाकर डेराइव्ड यूनिट्स को डिफाइन करते हैं। ओके, तो उनको डिफाइन करना यहाँ पे क्या कहलाएगा, उनका डायमेंशन मीन्स पावर को ही हम। फॉर एग्जाम्पल मास इज अ फंडामेंटल क्वांटिटी। ओके, इसकी जो यूनिट होती है किलोग्राम। ओके, किलोग्राम इज द यूनिट ऑफ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी मास। ओके, एंड इसका एक सिंबल डिफाइन किया गया है, तो सिंबल है यहाँ पे एम। ओके, एम टू द पावर 1, एम टू द पावर 1 यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रही है, किसको रिप्रेजेंट कर रही है, ये रिप्रेजेंट कर रही है कि जो मास है वो 1 टाइम, उसकी पावर कितनी है, 1 टाइम। ओके, तो ये तो फंडामेंटल है, फंडामेंटल में तो पावर 1 ही रहने वाली है। ओके, मास के बाद आता है आपका लेंथ एंड टाइम। ठीक है, तो ये मैकेनिक्स में आते हैं। मैकेनिक्स में इन तीनों फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, इनके फंडामेंटल फिजिकल, ओके, इसका होता है, इसको हम मेजर करते हैं सेकेंड में। ओके, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, फंडामेंटल यूनिट्स एंड इनके सिंबल्स एल, बिग ब्रैकेट में हम इनको रिप्रेजेंट करेंगे एल एंड टी। ओके, इन तीनों फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी के तीनों सिंबल से हम इनकी डायमेंशंस को रिप्रेजेंट कर देते हैं और इनसे रिलेटेड जितनी भी मैकेनिक्स में हमारी डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है उनको रिप्रेजेंट करने के लिए हम इन्हीं का यूज करने वाले हैं। ओके, तो ये तो हो गया आपको फंडामेंटल्स। लेकिन अब मैं बात करता हूं डेराइव्ड की। ओके, मीन्स यहाँ पे हम बात करते हैं वेलोसिटी। ओके, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ वेलोसिटी? वेलोसिटी इज इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ओके, वेलोसिटी इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। व्हाट इज द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ दिस? तो डायमेंशन फॉर्मूला को रिप्रेजेंट करने के लिए डिस्प्लेसमेंट को हम डिनोट करते हैं, इट इज अ लेंथ एंड डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ लेंथ एल। ओके, टाइम टी। ओके, तो दिस वेरियस टाइप ऑफ रिप्रेजेंट डायमेंशन फॉर्मूला। सेकेंड, वेलोसिटी के बाद हम बात करते हैं स्पीड भी इसी में जाएगा, एक्सेलरेशन। ओके, एक्सेलरेशन फॉर्मूला, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ एक्सेलरेशन? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। ओके, dimension of formula of velocity is L t to the power minus 1. Okay, because we solve this L t to the power minus 1. Okay, L to the power plus 1 t की पावर minus 1. Okay, यहाँ पे भी चेंज इन वेलोसिटी, तो चेंज इन वेलोसिटी मीन्स वेलोसिटी चेंज हो या अनचेंज हो या इनिशियल हो या फाइनल हो, ठीक है, उसके लिए फॉर्मूला ये रहने वाला है L t to the power minus 1 एंड t. ओके, द फाइनल डायमेंशन फॉर्मूला L t to the power minus 2. ओके, इस टाइप से हम इनको रिप्रेजेंट करेंगे।
सेकेंड है डायमेंशनल फॉर्मूला। ओके, तो ये डायमेंशनल फॉर्मूला ही है, बट दिस इज नॉट कंप्लीट, है ना। मैकेनिक्स में इसको कहना चाहिए ये इस टाइप से भी आप इसको लिख सकते हैं, बट हम इस मैकेनिक्स में एम को भी इसके साथ लेते हैं, एम फॉर मास। ओके, तो डायमेंशनल फॉर्मूला इज एन एक्सप्रेशन which show how and which of the fundamental units are required to represent the unit of a physical quantity। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए फंडामेंटल यूनिट्स के फॉर्म में, फंडामेंटल यूनिट्स के टर्म्स में जो फॉर्मूला एक्सप्रेस फॉर्मूला का एक्सप्रेशन किया जाता है वही आपका डायमेंशनल फॉर्मूला कहता है। फॉर एग्जांपल अब यहाँ पे बात कर लेते हैं हम किसी भी एक डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी की स्पीड। ओके, स्पीड का फॉर्मूला बताने के लिए आपको क्या करना पड़ा, स्पीड इक्वल्स टू होता है आपका डिस्टेंस अपॉन टाइम। ओके, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस के लिए डायमेंशन सिंबल है एल। ओके, टाइम के लिए टी। ठीक है, बाय कैलकुलेटिंग एल टी टू द पावर -1। ओके, डायमेंशन फॉर्मूला। अब देखिए स्पीड जो है वो वन टाइम डिपेंड कर रही है एल पर, एंड -1 टाइम डिपेंड कर रही है टी पर। ओके, और एम पर ही डिपेंड नहीं कर रही है। बट इन मैकेनिक्स हम 3 सिंबल्स यहाँ पे लेते हैं डायमेंशनल फॉर्मूला है m टू द पावर 0, m टू द पावर 0, l 1, t टू द पावर -1। ओके, देखिए m टू द पावर 0 किसी भी कांस्टेंट और वेरिएबल की पावर जब 0 होती है, इसका मीन्स ये होता है कि उसकी जो वैल्यू है वो है 1। ओके, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी और t टू द पावर 1 और सॉरी l टू द पावर 1 और t टू द पावर -1। ठीक है, तो इसको इस टाइप से रिप्रेजेंट करता है, मीन्स ये इसकी वैल्यू आने वाली यही है, बट इसको हम मास के साथ भी इसको लिख देंगे। ओके, मास m टू द पावर 0, l टू द पावर 1 और t टू द पावर -1। ठीक है, इस टाइप से इसको रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो ये आपका कहलाएगा, दिस फॉर्मूला इज कॉल्ड डायमेंशनल फॉर्मूला। ओके, लास्ट स्टेप का डायमेंशनल इक्वेशन। ओके, हम डिफरेंट टाइप्स की जो फिजिकल क्वांटिटीज होती है, डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी होती है, उनके डायमेंशन इक्वेशन यहाँ पे फाइंड करने वाले हैं। ओके, तो डायमेंशन इक्वेशन किसे कहेंगे, तो इस फॉर्मूले को, ठीक है, जिसका ये फॉर्मूला है, मीन्स स्पीड इक्वल टू m0 l1 t टू द पावर -1, इसको हम क्या कहेंगे, डायमेंशन इक्वेशन। ठीक है, अदर इसकी जो डेफिनेशन है डायमेंशन इक्वेशन, डायमेंशनल इक्वेशन इज द इक्वेशन ऑब्टेन्ड बाय इक्वेटिंग। ठीक है, किसको इक्वेटिंग करना है, फिजिकल क्वांटिटी। ओके, दिस फिजिकल क्वांटिटी विद देयर डायमेंशन इक्वेशन, और इसकी डायमेंशन इक्वेशन ये। ओके, किससे रिप्रेजेंट करते हैं, स्पीड इक्वल्स टू हो गया आपका m टू द पावर 0, l टू द पावर 1, t टू द पावर -2। ओके, सॉरी, स्पीड की क्या हो जाएगी -1। ठीक है, दिस इज कॉल्ड डायमेंशन इक्वेशन। ठीक है, सो डायमेंशन, पावर ऑन फंडामेंटल यूनिट्स। ओके, डायमेंशन फॉर्मूला, तो डायमेंशन फॉर्मूला इन मैकेनिक्स we used 3 dimension symbols m, l, t। m represent for mass, l represent for length, and t represent for time। okay, third dimension equation, so dimension equation is a equation obtained by equating the physical quantity with its dimensional formula। for example, speed equals to m0 l1 t to the power -1। okay, अब हम कुछ फिजिकल क्वांटिटीज के डायमेंशन फॉर्मूलेज यहाँ पे ऑब्टेंड करेंगे, डायमेंशन इक्वेशन हम यहाँ पे ऑब्टेंड करेंगे। सो देखिए, आपको डायमेंशन इक्वेशन और डायमेंशन फॉर्मूला निकालने में बहुत मजा आने वाला है, बहुत इजी वे में हम इसको फाइंड कर लेंगे। ओके, तो मैंने आपको बताया मेनली आपको जो बेसिक सिंबल्स है उनको यूज करना। ओके, तो मास के लिए हम यूज करेंगे, मैं साइड में लिख देता हूँ m इन बिग ब्रैकेट, लेंथ के लिए हम यूज करने वाले हैं l इन बिग ब्रैकेट, एंड टाइम के लिए हम यूज करने वाले हैं t। ओके, और इसके अलावा 7 टाइप्स के होते हैं, 7 टाइप्स को ही आपको याद रखना। ओके, बट 7 टाइप्स के आपके यहाँ पे यूज नहीं है, वो आगे जब हम सोल्व करेंगे, आगे हम जब न्यू चैप्टर्स पढ़ेंगे तो वहाँ पे हम निकाल लेंगे। जैसे आपका टेम्परेचर होता है, ओके, इसके लिए भी होता है, एंड आपका इलेक्ट्रिक करंट होता है, इसके लिए भी सिंबल होता है, बट अभी हम इसकी बात नहीं करते। इसके लिए हम के यूज़ करते हैं, और कुछ बुक्स में इसके लिए थीटा भी यूज़ किया जाता है। ओके, तो किसी को भी हम यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे, है ना, तो आप के यहाँ पे लिख लेते हैं। ओके, इलेक्ट्रिक करंट के लिए ए यूज़ करते होगे, कैपिटल ए। ठीक है, तो यहाँ पे और भी है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एंड इंटेंसिटी ऑफ ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ठीक है, अब कुछ फॉर्मूले में आप लिखता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मोमेंटम। ओके,
व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ मोमेंटम? तो मोमेंटम इक्वल्स टू मास इनटू वेलोसिटी। ओके, द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज कॉल्ड मोमेंटम। ओके, इसको हम P इक्वल्स टू mv भी बोलते हैं। ठीक है, तो मास को रिप्रेजेंट करने के लिए यानी कि इसका जो डायमेंशन सिंबल होता है वो होता है m। ओके, यहाँ पे हम लिखने वाले हैं m इंटू वेलोसिटी का क्या होता है? तो वेलोसिटी का आपने पहले फाइंड कर लिया, अगर आपको फाइंड नहीं मतलब आपको नहीं याद है, ठीक है, तो हम वापस से निकाल लेंगे। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ वेलोसिटी? इनके फॉर्मूले आपको आने चाहिए। ठीक है, तो स्टार्टिंग में आप नॉर्मल से जो फॉर्मूला आपको पता है, आपको जो याद है, जो रिमेंबर है, उनके आप डायमेंशन इक्वेशन या डायमेंशन फॉर्मूला फाइंड कीजिए। आफ्टर जो आपको नहीं है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, उनके लिए अब जब हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के बारे में स्टडी करेंगे, यानी कि आगे के चैप्टर्स में, जैसे आप प्रेशर के बारे में, स्ट्रेन है ना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इनके बारे में स्टडी करेंगे, तो वहीं पे उनके फॉर्मूले हम डिराइव कर लेंगे, तो वहाँ पे निकालना हमारे लिए इजी रहेगा। बस यहाँ पे हमको सीखना है कि किस टाइप से हम निकाल दें। ओके, तो वेलोसिटी इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ओके, तो एम इनटू डिस्प्लेसमेंट के लिए इट इज अ लेंथ, है ना, शॉर्ट लेंथ बिटवीन टू पॉइंट्स। ओके, स्ट्रेट लेंथ, सो डिस्टेंस रिप्रेजेंट बाय सिंबल L अपॉन टाइम T by calculating m to the power 1, L to the power 1 and T to the power minus 1। ओके, मीन्स आपका जो मोमेंटम है, मोमेंटम वन टाइम डिपेंड करता है मास पर, वन टाइम डिपेंड करता है लेंथ पर, और माइनस वन टाइम डिपेंड करता है टी पर। ओके, सेकेंड फॉर्मूला फोर्स। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ फोर्स? मास इनटू एक्सेलरेशन। ओके, मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है, एक्सेलरेशन का आपने नहीं फाइंड किया है, तो पहले हम एक्सेलरेशन का निकाल लेते हैं, डायरेक्ट यहाँ पे पुट कर देंगे। ओके, आप डायमेंशन इक्वेशंस या डायमेंशन फॉर्मूलाज जो आप डायरेक्ट भी यहाँ पे पुट कर सकते हो। ओके, या आपको पता हो तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो, है ना, तो वो रटने वाला मान लो जाए, बट अपने को रटने वाला नहीं सीखना। अपने को कौन सा सीखना है? अपने को सीखना है डायरेक्ट, मीन्स इजीली हमको हमेशा के लिए याद रहे ना। रटने वाला थोड़े समय के लिए, और सीखने वाला, समझने वाला हमेशा के लिए, है ना। फिजिक्स का ये रूल है, सीखोगे तो हमेशा रहेगा और रटोगे तो थोड़े समय के लिए रहेगा। ठीक है, थोड़े समय के लिए आपको मार्क्स दिलवा सकता है, बट हमेशा के लिए नहीं रह सकता। ठीक है, तो फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन, ओके, मैंने अभी इसका फॉर्मूला लिखा था, चेंज इन वेलोसिटी। वैसे मैं तो डायरेक्ट यूज करता हूँ यहाँ पे, वेलोसिटी अपॉन टाइम। ओके, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। ओके, चेंज इन वेलोसिटी, तो वेलोसिटी कोई सी भी हो, वेलोसिटी के लिए, अब वेलोसिटी के लिए आपने अभी फाइंड किया था, तो मैं आप डायरेक्ट लिख देता हूँ L टू दी, मतलब मीन्स वेलोसिटी जो होती है वो L पर वन टाइम डिपेंड करती है, और T पर माइनस वन टाइम डिपेंड करती है अपॉन टाइम। ओके, इनको जब कैलकुलेट करेंगे, T जब आपका डिनोमिनेटर से न्यूमिनेटर में जाएगा, तो इसकी वैल्यू क्या आने वाली है? L टू द पावर 1 और T टू द पावर माइनस 2। ओके, यहाँ पे यूज करेंगे मास m एंड एक्सेलरेशन। ओके, एक्सेलरेशन L टू द पावर 1 और T टू द पावर माइनस 2। ठीक है, m L1 T टू द पावर माइनस 2। ठीक है, इसके अलावा हम और भी यूज कर सकते हैं, जैसे दिस इज फॉर्मूला मोमेंटम, डायमेंशन फॉर्मूला, डायमेंशन इक्वेशन है ना। दिस देखिए, फॉर्मूला और इक्वेशन में क्या अंदर है? तो फॉर्मूला, दिस फॉर्मूला, इसको हम बोल सकते हैं मोमेंटम का जो डायमेंशन फॉर्मूला ये है। ठीक है, बट मैं यहाँ पे लिख देता हूँ मोमेंटम, ये इक्वेशन हो गई। मोमेंटम इक्वल्स टू m टू द पावर 1 T टू द पावर प्लस 1 एंड m टू द पावर 1 L टू द पावर 1 और T टू द पावर माइनस 1। ओके, ठीक है ना, मजा आ रहा है आपको करने में? ओके, एक दो हम सोल्व कर लेते हैं, कुछ जिनके आपको फॉर्मूले पता हो। ओके, देखते हैं आप किसका फॉर्मूला था आपको। वर्क डन, ओके, वर्क डन है ना। वर्क डन का क्या रहेगा? तो वर्क डन क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, जितनी फिजिकल क्वांटिटी के मैं नेम यहाँ पे लिख रहा हूँ, हमको उनको डीपली स्टडी करना। ओके, मतलब मीन्स हमारे जो चैप्टर्स आने वाले हैं यहाँ के, उनमें हम इनकी स्टडी करेंगे। तो वर्क डन इक्वल्स टू W इक्वल्स टू मीन्स वर्क डन इक्वल्स टू फोर्स। फोर्स का क्या निकाला था हमने? m, अगर आपको डायरेक्ट याद है तो m L T टू द पावर माइनस 2 मीन्स फोर्स डिपेंड करता है मास पर वन टाइम, L पर वन टाइम, और T माइनस 2 टाइम डिपेंड करता है T पर, यानी कि
टाइम पर। ओके, डिस्प्लेसमेंट यानी कि एल, ठीक है, इनको कैलकुलेट करेंगे एम एल स्क्वायर टी टू द पावर -2। ओके, एम पर पावर मैंने यहाँ पे नहीं लगा, इसका मतलब ये है कि एम पर पावर कितनी है 1, ठीक है, हो गया ये। ओके, फिर नेक्स्ट डेंसिटी। ओके, कौन सी डेंसिटी है? मास डेंसिटी, मीन्स मास से रिलेटेड है। ओके, डेंसिटी मास अपॉन वॉल्यूम। ओके, मास के लिए m, वॉल्यूम के लिए आपने फाइंड नहीं किया। ओके, ठीक है, तो वॉल्यूम का मुझे तो पता है, लेकिन आपको भी पता होगा, फिर भी मैं यहाँ पे वॉल्यूम का हम अलग से फाइंड कर लेते हैं। वॉल्यूम इक्वल्स टू लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। ओके, तो लेंथ l, ब्रेथ भी l, ये भी लंबाई है, और हाइट ये भी लेंथ एक तरह की। ओके, तो एल क्यू, ठीक है। अगर इसको डायमेंशन इक्वेशन में वॉल्यूम को आपको रिप्रेजेंट करना था, आप कैसे करेंगे? वॉल्यूम इक्वल्स टू एम पर कितनी बार डिपेंड कर रहा है? 0 बार, एल पर 3 बार, टी पर 0, ठीक है। दिस इज द डायमेंशन इक्वेशन ऑफ वॉल्यूम, ठीक है। यहाँ पे हम बात करते हैं एम एल वॉल्यूम, ठीक है, एम एल टू द पावर -3। ओके, इसमें कौन नहीं है, कौन शामिल नहीं है, तो यहाँ पे हम शामिल कर देते हैं एम एल टू द पावर -3 और टी टू द पावर 0। ओके, दिस इज डायमेंशन डेंसिटी, ठीक है। और भी हम निकाल सकते हैं, बहुत सारे हमारे पास है ना। एक होता है आपका ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, है ना। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का आप कैसे फाइंड करोगे? तो ग्रेविटेशनल मीन्स यहाँ पे तो ये तो नॉर्मल है ना। अब ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की मैं बात कर रहा हूँ तो वो थोड़ा हमारे लिए कॉम्प्लिकेटेड रहेगा, बिकॉज मीन्स हम हमारे हिसाब से, जिस हिसाब से हम स्टडी कर रहे हैं ना अभी चैप्टर 2 पे, उस हिसाब से हम अभी वहाँ पे नहीं पहुंचे, है ना। डायरेक्टली अगर फॉर्मूले की बात करें तो हम उसको निकाल सकते हैं वैसे, ठीक है। देखिए, फॉर्मूला होता है इक्वल्स टू g(m1 m2 अपॉन d²). ओके, अब आपसे पूछा ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, इसकी डायमेंशन इक्वेशन क्या होगी? ओके, तो डायमेंशन इक्वेशन फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा अपने को? तो डायमेंशन इक्वेशन फाइंड करने के लिए हमें सबसे पहले इसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो g इक्वल्स टू f इंटू d² अपॉन m1 m2। ओके, इसकी डायमेंशन इक्वेशन फाइंड करनी है तो आपको फोर्स f रिप्रेजेंट करना फोर्स को, तो m l t टू द पावर -2। ओके, किसका डायमेंशन फॉर्मूला है? ये डायमेंशन फॉर्मूला आपका फोर्स का, इंटू d है डिस्टेंस, l²। ओके, m1 मास, m2 ये हो गया आपका मास। ओके, यहां से हम कैलकुलेट करते हैं, एक m और m की पावर +2 ऊपर जाके -2 आ जाएगी, है ना, न्यूमिनेटर में। तो -2 में से प्लस वाली एक माइनस हो जाएगी, तो यहाँ पे आपका जो आंसर आएगा m टू द पावर -1 l टू द पावर 3। टी की हम बात करते हो तो टी में तो कोई चेंज नहीं रहेगा, क्योंकि जो टी जो है आपका वो न्यूमिनेटर में डिनोमिनेटर में टी नहीं है। ओके, दिस इज द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ओके स्टूडेंट्स, तो इस लेक्चर में हमने डायमेंशन एनालिसिस के अंतर्गत डायमेंशन फॉर्मूला, डायमेंशन इक्वेशन एंड कितने टाइप्स की होती है। ओके, तो आपको जो 7 टाइप्स के होते हैं, यानी कि ल्यूमिनस इंटेंसिटी एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंसेस। ओके, ल्यूमिनस इंटेंसिटी और अमाउंट ऑफ सब्सटेंसेस में 2 रेट कर देंगे, तो 7 टाइप्स की जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी होती है, उनकी फंडामेंटल यूनिट्स होती है, और फंडामेंटल ही उनका हम कह सकते हैं, इनको फंडामेंटल कह सकते हैं, या नॉर्मल आप कह सकते हो कि इनके जो डायमेंशन सिंबल्स होते हैं ना, इन्हीं डायमेंशन सिंबल्स को आपको रिमेंबर रखना है। और उनमें से जो 3 होते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट, ये आपके मैकेनिक्स में बहुत यूज होते हैं। और आपने देखा होगा कि हमने सारा इनको जितना भी हमने रिप्रेजेंट करा है, इन जितने भी फॉर्मूले हमने यहाँ पे डिराइव किए हैं, जिनकी भी हमने डायमेंशन इक्वेशन डिराइव किए हैं, वो सारे अपने किसके अंतर्गत किए? मैकेनिक्स के अंतर्गत। ओके, तो ठीक है, ये हमारा डायमेंशन निकालने का, डायमेंशन इक्वेशन, डायमेंशन फॉर्मूला निकालने का जो पूरा लेक्चर है वो कंप्लीट। ओके, इससे रिलेटेड अब कुछ और भी इनमें डायमेंशन के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है, जिनको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके।